हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केएमपी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम। केएमपी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम में एल्गोरिदम यूज़ करने से पहले हमें एक टेबल बनानी होती है जिसे बोलते हैं प्रीफिक्स टेबल, या फिर हम बोलते हैं कि हमें पाई फंक्शन इवैल्यूएट करना होता है पैटर्न को लेकर। तो सबसे पहले आपको चीज़ क्या याद रखनी है कि आपको पैटर्न के हर एक कैरेक्टर के लिए पाई वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सपोज हमारे पास पैटर्न गिवन है ABACAB। हमें टेक्स्ट के साथ कोई टेबल नहीं बनानी है, हमें पैटर्न के साथ पाई टेबल बनानी है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि पैटर्न की जगह टेक्स्ट के लिए पाई टेबल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ क्या है, रॉन्ग है। ओके, तो सबसे पहले हमें सपोज पैटर्न गिवन है ABACAB। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 3 रोज का टेबल बनाएंगे, उसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पैटर्न को यहाँ पर इस टेबल में एंटर करा देंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, ए, तो हमने ABACAB सारे के सारे कैरेक्टर्स टेबल में एंटर करा दी। अब हमें हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग पाई वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पाई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी जो पाई वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ओके, सेकेंड कैरेक्टर की पाई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में एक पॉइंटर लेना है और पॉइंटर कहाँ पे होगा, फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा स्टार्टिंग में। ओके, तो पॉइंटर किसे पॉइंट करेगा, इस कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर जिसके अंदर हमें पाई वैल्यू फिल करनी है वो क्या है, बी। हम देखेंगे क्या नेक्स्ट कैरेक्टर और जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो कैरेक्टर सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम होंगे तो वैल्यू 1 कर देंगे, फर्स्ट कैरेक्टर मैच हो रहा है। अगर सेम नहीं है तो वैल्यू को करेंगे 0। ठीक है, वैल्यू को 0 करने से पहले हम क्या करेंगे, पॉइंटर को स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आएंगे। तो पॉइंटर आप देख सकते हैं ऑलरेडी स्टार्टिंग पोजीशन पे है और स्टार्टिंग पोजीशन का कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, सिंपली 0। इसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए पाई वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, हमारा ए है, तो ए और जिसको पॉइंट कर रहा है पॉइंटर वो क्या है, ए एंड ए मैच हो रहे हैं। तो जब भी मैच हो आप वैल्यू को क्या करोगे, +1 कर दोगे, पॉइंटर को नेक्स्ट कैरेक्टर पे स्विच कर दोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और पॉइंटर को नेक्स्ट कैरेक्टर पर स्विच कर देंगे। तो पॉइंटर कहाँ पे पहुँच जाएगा, अब हमारा यहाँ पर। इसी तरह से देखें तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है जिसकी वैल्यू हमें फिल करनी है, सी है। तो हम देखते हैं पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है, बी को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे कैरेक्टर सी है। तो अभी हमें इस सेल को फिल करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जब भी मिसमैच होता है तो आप पॉइंटर को स्टार्टिंग पोजीशन पर ले आओगे। पॉइंटर को स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आए और अब मैच किया ए एंड सी को। यहाँ पर मिसमैच हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ओके, पॉइंटर अभी यहीं पर प्रेजेंट है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर अब क्या पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है, कैरेक्टर ए को पॉइंट कर रहा है, और आपको कैरेक्टर ए के अंदर वैल्यू फिल करनी है। तो ए एंड ए मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, और जो आपका पॉइंटर है वो भी साथ ही साथ आगे एक सेल आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है, बी को। अब बी एंड बी मैच हो रहे हैं, तो मैच अगर हो रहे हैं तो यहाँ पे आपने 1 का मैच मिला था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, +1 वैल्यू हो जाएगी। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो ये है आपका पाई टेबल, आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो। एग्जाम्पल 1, दिस इज योर एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल 2 में हमने पैटर्न लिया है AB। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी जो पाई वैल्यू होगी हमेशा 0 होगी, और एक पॉइंटर होगा जो फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जिसकी पाई वैल्यू फिल करनी है, बी है। तो बी और ए को मैच करके देखा, मैच नहीं हो रहा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपको पॉइंटर होता है स्टार्टिंग में पहुंच जाता है। तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और स्टार्टिंग कैरेक्टर हमने मैच करके देख रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आपको फिल कौन सी करनी है वैल्यू, इस थर्ड सेल की करनी है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कैरेक्टर क्या है आपका, ए है। तो यहाँ पर पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है, ए को। तो ए एंड ए मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0 + 1 हो जाएगी। इसके बाद पॉइंटर कहाँ पहुंच जाता है जब मैच होता है, तो नेक्स्ट सेल पे। नेक्स्ट सेल में वैल्यू क्या है, बी। तो यहाँ पर बी एंड बी मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका पॉइंटर एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या, ए, पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, ए को। ए एंड ए अगेन मैच हो रहा है, तो वैल्यू क्या होगी, +1 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और पॉइंटर कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ से हटके पॉइंटर
यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसके बाद पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है, बी को, और यहाँ पर भी कैरेक्टर किस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग पाई वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, बी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, और आपका पॉइंटर कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आप टेबल इजीली फिल कर सकते हो। ओके, अब एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये है हमारा एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, ए। फर्स्ट कैरेक्टर की कॉरस्पॉन्डिंग पाई वैल्यू क्या होती है, 0। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर, आपका जो पॉइंटर है वो कहाँ होगा, स्टार्टिंग पोजीशन पे होगा। अब आपका जो पॉइंटर है पॉइंट कर रहा है कैरेक्टर ए को, और आपको किस कैरेक्टर के अंदर वैल्यू फिल करनी है, बी के। तो ए एंड बी मैच नहीं हो रहे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और पॉइंटर आपका स्टार्टिंग पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ए एंड ए मैच हो रहे हैं तो आपका पॉइंटर शिफ्ट होगा, प्लस वैल्यू +1 हो जाएगी। तो यहाँ पर पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, बी को पॉइंट करेगा, और वैल्यू कहाँ पे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैच हो रहा है तो वैल्यू +1 हो जाएगी, 0 + 1 1। अब इसके साथ आपका जो पॉइंटर है वो बी पर है, और आपका जो कैरेक्टर है वो भी क्या है, बी एंड बी अगेन मैच हो रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 1 थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड पॉइंटर आपका एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंटर कहाँ पे आ गया, ए को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, बी। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ए को। तो ये क्या है, मिसमैच हो रहा है। मिसमैच जब भी होता है तो आपका पॉइंटर स्टार्टिंग में शिफ्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में शिफ्ट हुआ तो पॉइंटर कहाँ पे आ गया, यहीं पर आ गया। अब देखते हैं जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है क्या उस जैसा है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। आपका मैच नहीं हो रहा तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और पॉइंटर आपका शिफ्ट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, ए, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फिल करनी है, और यहाँ पे पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ए को ही पॉइंट कर रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ गया, 1। इसके बाद पॉइंटर कहाँ पहुँच जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर पे। मैच होते ही आपकी जो वैल्यू है +1 होगी, और पॉइंटर नेक्स्ट सेल पे मूव कर जाएगा। तो हमने पॉइंटर को मूव कर दिया और वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कर दिया। पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है, बी को, और यहाँ पर भी क्या वैल्यू है, बी एंड बी मैच हो रहा है तो 1 प्लस कर देंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। पॉइंटर कहाँ पे पहुँच गया हमारा, नेक्स्ट सेल पे। नेक्स्ट सेल की वैल्यू क्या है, ए। अब यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी, अगेन मिस मैच हो रहा है तो पॉइंटर को स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आएंगे। पॉइंटर को स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आए तो पॉइंटर आ गया यहाँ पे, ए एंड बी मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, मैच नहीं हो रहा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। पॉइंटर आपका वहीं पर रहेगा, ए एंड ए मैच हो रहा है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। पॉइंटर शिफ्ट कर देंगे, पॉइंटर हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद बी एंड बी मैच हो रहा है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, +1 2 आ गया, और पॉइंटर को फिर से क्या किया, शिफ्ट कर दिया। पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, यहाँ पे वैल्यू क्या है, बी। तो यहाँ पर मिसमैच हो रहा है तो आप अभी यहीं पर खड़े रहोगे एंड पॉइंटर को स्टार्टिंग में ले जाके देखोगे क्या स्टार्टिंग कैरेक्टर मैच हो रहा है, ए एंड बी मैच नहीं हो रहा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, पॉइंटर यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है जिसे पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ए, और यहाँ पर भी क्या है, ए। जब ए और ए है तो इसका मतलब मैच हो रहा है तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बी एंड बी मैच हो रहा है तो वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ओके, पॉइंटर कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। अब पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है, ए को, और नेक्स्ट कैरेक्टर वहाँ पर भी पहुँचता है जिसमें वैल्यू फिल करनी है, ए। तो बी, ए एंड ए मैच हो रहा है तो वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसके बाद पॉइंटर कहाँ शिफ्ट होगा, एक पोजीशन राइट। पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है, बी को। कैरेक्टर जिसके अंडर वैल्यू फिल करनी है वो भी क्या है, बी। तो आंसर क्या आ गया, +1 = 4। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू क्या है, बी, यहाँ पर भी वैल्यू क्या है, बी, तो यहाँ पे आंसर आ गया 5। इसके बाद पॉइंटर आगे शिफ्ट हो गया, फिर से किसे पॉइंट कर रहा है अभी, ए को, और जिसके अंदर वैल्यू भरनी है वो कैरेक्टर क्या है, ए है। अगेन मैच हो रहा है, मैच हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। पॉइंटर फिर से एक पोजीशन आगे बढ़ गया, यहाँ पर बी एंड बी अगेन मैचिंग तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। पॉइंटर एक पोजीशन आगे चला गया, यहाँ पर आ गया, बी एंड बी अगेन मैचिंग तो यहाँ पे आ गया 8। तो इसी तरीके से आप किसी भी पैटर्न के लिए पाई टेबल बना सकते हो। अब इस पाई टेबल का आप यूज करोगे KMP स्ट्रिंग मैचर के थ्रू स्ट्रिंग मैचिंग करने में। थैंक यू।